जय हिंद दोस्तों, मैं BS ठाकुर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास का विविध से संबंधित पार्ट 2 का वन लाइनर प्रश्नों को कवर करूंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी? मदन मोहन मालवीय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोही को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोही को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। 1942 के क्रिस्प मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राज्य प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। भारत में ब्रिटेन की सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त कर रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण संबंधित है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्र के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में मुख्य हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन वर्ष, संस्थापक और स्थान। मित्र मेला वर्ष 1921 1901 सावरकर बंधु एवं स्थान था पूना। अनुशीलन समिति प्रथम 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस और स्थान मिदनापुर। अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी में BD सावरकर द्वारा पूना में स्थापित की गई।
स्वदेश बांधव समिति 1905 अश्विनी कुमार दत्त द्वारा 12 साल में स्थापित की गई। अनुशीलन समिति द्वितीय 1907 ईस्वी में वीरेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त के द्वारा ढाका में स्थापित की गई। भारत माता सोसाइटी 1907 ईस्वी में अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद द्वारा पंजाब में स्थापित की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा कानपुर में बनाई गई। नौजवान सभा 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा लाहौर में बनाई गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिल्ली में बनाई गई। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन स्थापना वर्ष संगठन और संस्थापक देश 1904 ईस्वी इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन इंग्लैंड। 1906 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर द्वारा लंदन में की गई। 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना तारक नाथ दास द्वारा अमेरिका में की गई। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी लाला हरदयाल रामचंद्र व सैन फ्रांसिस्को के द्वारा की गई अमेरिका के बरकतुल्लाह में। 1914 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ बर्लिन जर्मनी चट्टोपाध्याय। 1914 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ के द्वारा बर्लिन जर्मनी में की गई। 1915 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक गवर्नमेंट राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल में अफगानिस्तान में की गई। 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो जापान में की गई। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस टोक्यो जापान में की गई। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे ये दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका सही उत्तर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ये महात्मा गांधी, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. शौकत अली। इसका सही आंसर है ए. महात्मा गांधी। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।